हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम छत्तीसगढ़ की प्रमुख परियोजनाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। हम छत्तीसगढ़ के जीएस जो पार्ट है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं और इसी क्रम में हम आज नदी घाटी परियोजनाओं के विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से परियोजनाएं हैं और उसका अवस्थिति कहाँ कहाँ पर है, उनका निर्माण कब हुआ है। तो इन सारे विषयों को आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चंस आती है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। छत्तीसगढ़ की परियोजनाएं, तो छत्तीसगढ़ की हम ऐसे परियोजनाओं के विषय में देखेंगे जो कि वृहद, मध्यम, लघु, इस प्रकार के अलग अलग उसका क्षेत्रफल के हिसाब से उसको बांटा गया है। तो देखिए, पहला देखेंगे हम वृहद परियोजना। ऐसा परियोजना जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करती है ना। 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र को में फैला हुआ विस्तृत परियोजना को हम बोलते हैं वृहद परियोजना। ठीक है, यह परियोजना जो है, जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, अर्थात 2000 में छत्तीसगढ़ में मात्र 3 परियोजनाएं स्थित थी, लेकिन वर्तमान में अर्थात मार्च 2022 के स्थिति तक, ठीक है, मार्च 2022 तक वृहद परियोजना जिसका विस्तार जो है 10,000 हेक्टेयर से अधिक होती है, उसको हम वृहद परियोजना में शामिल करते हैं। यह जो है वर्तमान में 8 वृहद परियोजनाएं संचालित है, अर्थात ये योजनाएं जो हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है, बना हुआ है, और 4 परियोजना जो है यहाँ पर निर्माणाधीन है, जो वृहद परियोजना में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। वृहद परियोजना जिसका आधार हो सकता है आपका 10,000 हेक्टेयर से अधिक। ठीक है, राज्य निर्माण के समय पूछेगा तो 3 था और वर्तमान में 4 है, निर्माणाधीन है, और 8 जो है कंप्लीट हो चुका है। तो 8 परियोजना वर्तमान में है और 4 क्या है, निर्माणाधीन है। ठीक है, अगला हम इसका देखेंगे तो मध्यम परियोजना। मध्यम परियोजना में 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र, इसके बीच में आने वाली जो परियोजना है उसको हम मध्यम परियोजना में हम इसको शामिल करते हैं। ठीक, राज्य गठन के समय यह परियोजना जो है 29 था। ठीक है, राज्य गठन के समय अर्थात 2000 में यह परियोजना कितना था, 29 था, लेकिन वर्तमान में 38 है। ठीक है, वर्तमान में कितनी परियोजना है, 38 है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मध्यम परियोजना, यह परियोजना वर्तमान में 38 परियोजना, 38 परियोजना जो है हमारे छत्तीसगढ़ में संचालित है। ठीक, और आपसे इसमें से क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, आपका क्वेश्चन रहेगा आपका कूट के द्वारा रहेगा, या फिर आपका सही जोड़ी के क्रम में इसको पूछा जा सकता है। वृहद परियोजना कितने हेक्टेयर क्षेत्र से मिलाने के लिए बोल देगा तो 10,000 से अधिक, मध्यम में आपका 2000 से 10,000, और इसका हम आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितना है, तो वृहद है आपका 8 और संचालित जो निर्माणाधीन है जो कि है आपका 4, और मध्यम में 38 है, और निर्माणाधीन अभी एक भी नहीं है, सभी निर्माण हो चुका है। ठीक, अब देखिए आपका यहाँ पर लघु परियोजना। लघु परियोजना में 2000 हेक्टेयर से कम के क्षेत्र, 2000 हेक्टेयर से कम के क्षेत्र वाली जो परियोजना है उसको हम यहाँ पर लघु परियोजना में शामिल करते हैं। याद रखेंगे 2000 सन में जब छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ उस समय 1945 लघु परियोजना यहाँ पर संचालित थी, अर्थात उस समय काम कर रहा था, लेकिन वर्तमान में 2477 लघु परियोजनाएं जो वर्तमान में है, और 340 जो है निर्माणाधीन है। तो इसका ध्यान रखना है आपका
2477 अभी वर्तमान में जिसका कंप्लीट निर्माण हो चुका है, जिसका सिंचाई के लिए उपयोग किया जा रहा है, और 340 परियोजनाएं जो है निर्माणाधीन है, जिस पर काम चल रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। 2000 में कितने था? 1945, वर्तमान में 2477। ठीक है, अब देखिए आपका स्टाप डैम, इसी को हम एनीकट भी बोलते हैं, है ना। नदी को बांध करके एक पानी को रोकने के लिए सिंचाई की सुविधा हेतु स्टाप डैम बनाया जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टाप डैम या फिर एनीकट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका छोटा छोटा होता है, कोई क्षेत्रफल विशेष आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसका वर्तमान में हमारा है 806 और 199 जो है यहाँ पर निर्माणाधीन है। ठीक है, 806 वर्तमान में बना हुआ है, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है, और 199 जो है इसका निर्माणाधीन है। ठीक, अब देखिए आपका नलकूप योजना जो है यहाँ पर आपका 30 जो है यहाँ पर कंप्लीट बना हुआ है, और एक जो है निर्माणाधीन है। ठीक, इसके लिए भी कोई विशेष क्षेत्रफल की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से इसको अब इन खंडों में बांट करके आपको पढ़ना है। पहले मैंने आपको बताया वृहद परियोजना के विषय में, ठीक है, उसके पश्चात मैंने बताया मध्यम परियोजना के विषय में। एक बार हम इसको समराइज करते हैं। याद करिए आप वृहद परियोजना कैसे याद करेंगे? वृहद परियोजना जो कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों को सिंचित करती है, वैसे परियोजना को हम बोलते हैं वृहद परियोजना। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय इसकी संख्या थी 3, ठीक है, और वर्तमान में है 8, जिसमें और 4 जो है निर्माणाधीन है। ठीक है, 8 जो है निर्माण हो चुका है और 4 परियोजनाएं निर्माणाधीन है। टोटल जब चारों बन जाएगा तो हो जाएगा 12, लेकिन वर्तमान में पूछा जाएगा, निर्माणाधीन पूछेगा तो 4, और बन गए कंप्लीट पूछेगा तो आपका 8 में आएगा। यह हमारा वृहद परियोजना, ऐसे परियोजना जिसका सिंचित क्षेत्र जो है 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो। उसके बाद आइए मध्यम परियोजना के विषय में। मध्यम परियोजना जो कि 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को सिंचित करती हो। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय उसका संख्या था 29 और वर्तमान में है 38। ठीक है, और आपका लघु परियोजना जो 2,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रों को सिंचित करती है, उसको हम बोलते हैं लघु परियोजना। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय था 1945, वर्तमान में है आपका 2,477, जिसमें से 340 जो है निर्माणाधीन है। ठीक है, 340 निर्माणाधीन है और 2,477 जो है कंप्लीट बन गया है, जिसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जा रहा है। ठीक, अब एनीकट या स्टाप डैम एक 806 है और 199 निर्माणाधीन है। और लघु नलकूप को देखेंगे तो यहाँ पर 30 है और एक ठो यहाँ पर क्या है? निर्माणाधीन है। तो इस तरह से इसको आपको याद रखना है। इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपका सही जोड़ी के क्रम में या फिर कुट से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, अब मैंने बताया यहाँ पर 8 वृहद परियोजना के विषय में, तो हम देखेंगे यहाँ पर 8 वृहद परियोजना कौन कौन सा है। ये जो है हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। 8 वृहद परियोजना जो है यहाँ पर आपका 38 को यहाँ पर याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपका 2,477 को याद करने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन सा है उसको संख्या मात्र याद रखना है। 2,477 जो कि आपका लघु परियोजना है। ठीक है, और 38 जो है आपका मध्यम है। ये संख्या को बस याद रखना है ना। लेकिन आपको 8 जो है कौन कौन सा है इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। 8 परियोजना जो वृहद परियोजना है, जिसका सिंचित क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक है, उस परियोजना को यहाँ पर आपको याद रखना होगा। तो इसको हम देखेंगे 8 वृहद परियोजना यहाँ पर कौन कौन सा है। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पर देखेंगे हम तांदुला परियोजना। ठीक है, तांदुला परियोजना, इसका निर्माण जो है 1913 में हुआ है। ठीक, 1913 में। ठीक है, आप याद रखेंगे यह जो है बालोद जिला में बना हुआ है। बालोद जिला में
यह परियोजना जो है बना हुआ है। और तांदुला नदी का जब हम पढ़ रहे थे उसमें आपको बताया था तांदुला नदी के विषय में, ठीक है। तो तांदुला नदी में यह परियोजना क्या है, बना हुआ है। तांदुला परियोजना, बलौद जिला, तांदुला नदी, और 1913, है ना, छत्तीसगढ़ का, याद रखेंगे यह जो परियोजना है छत्तीसगढ़ का प्रथम परियोजना है। छत्तीसगढ़ का पहला परियोजना कौन सा है, तांदुला परियोजना, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर देखिए आपका खारंग परियोजना, खारंग जलाशय, या फिर इसी को हम बोलते हैं संजय गांधी परियोजना, ठीक है। खारंग जलाशय या फिर संजय गांधी परियोजना, ठीक है। यह जो है 1920 से 1931 के मध्य यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। यह जो है खारंग नदी पर स्थित है। खारंग नदी पर इसको हम स्थानीय नाम में खूंटा घाट के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। खूंटा घाट है, बिलासपुर के पास यह स्थित है। जिला यहाँ पर आ जाएगा आपका बिलासपुर। बिलासपुर जिला में यह परियोजना स्थित है, ठीक है, बिलासपुर जिला में। अगला परियोजना है हमारा मनियारी जलाशय, या फिर इसी को बोलते हैं राजीव गांधी परियोजना। याद रखेंगे संजय गांधी आपका खारंग जलाशय को अर्थात खूंटा घाट जिसको बोलते हैं, और मनियारी जो है आपका राजीव गांधी है, ठीक है। राजीव गांधी जलाशय, राजीव गांधी जलाशय या फिर मनियारी जलाशय के नाम से इसको जानते हैं। राजीव गांधी का नाम दिया गया है इसमें। यह 1924 से 1930 के मध्य यह बना हुआ है, ठीक है। मनियारी जलाशय या फिर राजीव गांधी परियोजना। यह जो परियोजना है मुंगेली जिला में बना हुआ है, ठीक है, मुंगेली जिला में, और मनियारी नदी पर, मनियारी नदी पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर मनियारी जलाशय, इसी का नामकरण किया गया है राजीव गांधी। यह जो है मुंगेली जिले में बना हुआ है 1924 से 1930 के मध्य। यह जो है मनियारी नदी पर बना हुआ है। अगला है मिनी माता या फिर हसदो बांगो। हसदो बांगो जलाशय बोलते हैं, इसी का नामकरण किया गया है मिनी माता जलाशय, है ना। यह जो परियोजना है कोरबा जिला में स्थित है, ठीक है, कोरबा जिला में, कोरबा जिला। यह नदी आपका पड़ेगा हसदेव नदी, हसदेव नदी, ठीक, हसदेव नदी। तो हसदेव नदी में मिनी माता जलाशय या फिर आपका हसदेव बांगो बांध, हसदेव बांगो बांध के नाम से भी इसको हम जानते हैं। 1967 से 1967 में यह परियोजना क्या है, बना हुआ है, ठीक है। 1967 1967 में यह परियोजना मिनी माता या फिर हसदो बांगो डैम जो है बना हुआ है। यह कोरबा जिला में है और हसदो नदी पर बना हुआ है, ठीक है। अगला याद रखेंगे आपका सीकासार परियोजना। सीकासार परियोजना जो कि 1995 में बना है, ठीक है। सीकासार परियोजना 1995 में बना है। तो सीकासार परियोजना जो कहाँ पर है आपका, गरियाबंद में, गरियाबंद, गरियाबंद जिला में बना हुआ है। कौन सा, सीकासार परियोजना, ठीक है। नदी की बात करें यहाँ पर तो नदी हो गया आपका पैरी नदी, ठीक। सीकासार परियोजना गरियाबंद जिला पैरी नदी 1995 में यह बना हुआ है, ठीक है। अगला हमारा याद करेंगे जो कि आपका वृहद परियोजना है जोग परियोजना। इसी को बोलते हैं जोग व्यापवर्तन परियोजना। जोग व्यापवर्तन परियोजना 1975 से 1995 के मध्य इसका निर्माण हुआ, ठीक है। जोग परियोजना, यह जो परियोजना है आपका महासमुंद, महासमुंद जिला में जोंक नदी पर बना हुआ है, ठीक है। नदी कौन सा है आपका, जोंक, ठीक है। इसको याद रखना है आपका जोंक व्यापवर्तन परियोजना महासमुंद जिला पड़ेगा और नदी है आपका जोंक नदी, ठीक है।
जोग परियोजना 1975 से 1995 के मध्य इस परियोजना का निर्माण हुआ। अगला हमारा है शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। यह जो है कोडार नदी पर बना हुआ है। कोडार नदी में बने होने के कारण इसको कोडार परियोजना के नाम से भी जानते हैं और इसको नामकरण किया गया है शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से। ठीक, शहीद वीर नारायण सिंह इसके नामकरण किया गया है। 1976 से 1995 के मध्य यह बना हुआ है। यह भी महासमुंद में ही है। ठीक, महासमुंद में यह भी बना हुआ है, इसको आपको याद रखना है। अगला है हमारा महानदी परियोजना। महानदी परियोजना, यह जो परियोजना 1978 से 79 के बीच, ठीक है, तो 1978 से 1979 के मध्य इसका निर्माण हुआ। यह जो है धमतरी जिला पर महानदी में बना हुआ है, महानदी पर। ठीक है, तो याद रखेंगे आपका धमतरी जिला में महानदी पर 1978 से 1979 के मध्य। तो इन 8 वृहद परियोजनाओं को आपको याद रखना है। ये जो 8 वृहद परियोजना है इससे आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। परियोजना का नाम और उसका स्थापना वर्ष पूछ सकता है, या फिर कौन से जिला में या फिर कौन सा नदी पर बना हुआ है, इसको आपसे पूछ सकता है। तो मैं आपको बताऊं, बहुत आसान है। कैसे, देखिए, तांदुला परियोजना तांदुला नदी पर। ठीक है, तो तांदुला परियोजना तांदुला नदी पर याद रखेंगे, बालोद जिला में बना है। ये जो है छत्तीसगढ़ का सबसे पहला परियोजना है। ठीक है, तो याद करने में आपका आसानी हो जाएगा। तांदुला परियोजना तांदुला नदी पर। खारंग जलाशय, ये खारंग परियोजना जो है खारंग नदी पर ही बना हुआ है। इसको हम नामकरण दिए हैं संजय गांधी के नाम पर, खारंग। मनियारी जलाशय मनियारी नदी पर। मिनी माता हसदेव बांगो, तो ये हसदेव नदी पर बना हुआ है। सीकासार परियोजना जो है यहाँ पर, इसको एकमात्र आपको याद रखना है, सीकासार को, जो कि है आपका पैरी नदी पर। ठीक है, सीकासार को याद रखेंगे, पैरी नदी पर। जोंक जो है जोंक नदी पर बना हुआ है। शहीद वीर नारायण सिंह या फिर कोडार परियोजना कोडार नदी पर बना हुआ है। महानदी परियोजना महानदी पर बना हुआ है। तो परियोजना का नाम और उसका किस नदी पर बना हुआ है, ये आपका बहुत सरल है याद रखने के लिए। अब इसको आपको जिला के हिसाब से याद रखना है। तो जिला के हिसाब से कैसे याद रखेंगे, सबसे पहला परियोजना बालोद में बना हुआ है। ठीक है, खारंग जलाशय, ठीक है, आप देखते हैं संजय गांधी के नाम से है ये खारंग जलाशय, बिलासपुर जिला पर बना हुआ है। खूंटा घाट रतनपुर जब आप जाते हैं तो वहीं पर बना हुआ है, जिसको हम खारंग जलाशय या फिर खूंटा घाट जलाशय के नाम से जानते हैं। इसको आपको याद रखना है। मनियारी नदी पर है, जिसको राजीव गांधी के नाम से जानते हैं। मनियारी से याद रखेंगे आपका मुंगेली। ठीक है, मनियारी नदी या मनियारी जलाशय, जिला म से आ रहा है और नदी का नाम भी म से है, मनियारी, और परियोजना का नाम से भी म से है। तो इस रीति से इसको याद रखना है, मनियारी नदी, मनियारी जलाशय और मुंगेली जिला। ठीक है, अब हसदेव बांगो बता दिया मैंने, इसको आपको याद रखना है। सीकासार को पैरी नदी पर है। जोग नदी पर बना हुआ है। शहीद वीर नारायण सिंह कोडार नदी पर है। अब जिला मैंने बताया, हसदेव बांगो सबको पता है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची ये परियोजना है, ये है ना, जो महानदी हसदेव नदी पर बना, जो कि कोरबा जिला पर बना हुआ है। ठीक है, अब सीकासार परियोजना को याद रखना है, पैरी नदी। ठीक है, सीकासार परियोजना पैरी नदी, इसको आपको याद रखना है, जो कि आपका गरियाबंद जिला पर बना हुआ है। गरियाबंद जिला एकमात्र परियोजना जिसको आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि जिसका नाम जो है अलग है, जिला का नाम या फिर नदी का नाम अलग है, याद करना पड़ेगा। जोग जो है, जोग परियोजना जो है, जब आपको पता है जोग नदी जो है महासमुंद जिला से बहती है, तो महासमुंद जिला में है। शहीद वीर नारायण सिंह कोडार, ये भी महासमुंद में है। और महानदी का उद्गम धमतरी से है, इसलिए इसको आपको याद रखना है, धमतरी जिले में इसका परियोजना बना हुआ है। डेट को आप देख लीजिएगा, डेट को आपको याद करना पड़ेगा क्रम से। इस क्रम में याद करेंगे, याद करने में आपको आसानी होगी। तो इस तरह से हमने नदी की प्रमुख परियोजनाओं को हमने देखा कि वृहद परियोजना, मध्यम परियोजना, लघु परियोजना, एनीकट को देखा हमने, स्टाफ डैम को देखा और नलकूप योजनाओं को हमने यहाँ पर देख लिया, और 8 वृहद परियोजनाओं को हम यहाँ पर देख लिया है। तो इसको आपको याद रखना है।
आगे के क्लास में हम इसके आगे के भाग को हम देखेंगे, इसके कौन कौन सा महानदी की परियोजनाएं हैं और कौन कौन सा अन्य जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है उनको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, वृहद परियोजना, जो कि वर्तमान में 8 वृहद परियोजना कंप्लीट निर्माण हो चुका है, जिसका सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 4 ऐसे परियोजना हैं जो कि निर्माणाधीन है। वृहद परियोजना अर्थात जिसका सिंचाई का क्षेत्र विस्तार है 10,000 हेक्टेयर तक सिंचाई कर सकता है, ऐसे परियोजना को हम वृहद परियोजना में शामिल करते हैं। इसी का 4 जो निर्माणाधीन परियोजना है इसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखिए आप, निर्माणाधीन वृहद परियोजना जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में 4 है। जो पहला है हमारा सोंढूर जलाशय, जो कि निर्माणाधीन है। यह जो है सोंढूर नदी पर है, नदी का नाम सोंढूर है, जो कि हमारा धमतरी जिला पर निर्माणाधीन है। ठीक है, याद रखेंगे सोंढूर परियोजना सोंढूर नदी पर है और जिला पड़ेगा आपका धमतरी। दूसरा है हमारा अरपा भैंसाझार परियोजना, यह परियोजना भी निर्माणाधीन है, जो कि आपका बिलासपुर जिला पर निर्माणाधीन है। ठीक है, बिलासपुर जिला पर, तो इसको ध्यान रखेंगे, बिलासपुर जिला। दूसरा है हमारा केलो परियोजना, मैंने आपको पढ़ाया था केलो नदी के विषय में, जो कि रायगढ़ क्षेत्र, रायगढ़ जिले से होकर के बहती है। तो यह परियोजना केलो परियोजना जो है रायगढ़ जिला पर है। ठीक है, रायगढ़ जिला पर स्थित है। ठीक है, और राजीव समोदा व्यापवर्तन परियोजना, यह जो है आपका रायपुर जिला पर स्थित है। ठीक है, रायपुर जिला पर, नदी पड़ेगा आपका महानदी। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन 4 निर्माणाधीन परियोजना को भी आपको याद रखना है, नदी का नाम याद रखना है आपका, और किस जिला में स्थित है इसको भी आपको याद रखना है। स्थित अर्थात निर्माणाधीन है। ठीक है, यह परियोजना चारों निर्माणाधीन है। 8 परियोजना मैंने आपको बताया जो कि निर्माण हो चुका है, अभी हमने पढ़ा 8 परियोजना के विषय में। यह जो परियोजना है आपका, यह 4 परियोजना है, जो कि आपका सोंढूर जलाशय जो कि आपका धमतरी जिला पर है। उसके बाद मैंने बताया आपका अरपा भैंसाझार परियोजना बिलासपुर जिला पर है, और बताया मैंने आपको यहाँ पर केलो परियोजना जो कि रायगढ़ जिला में है। ठीक है, उसके बाद में है राजीव समोदा व्यापवर्तन परियोजना, यह जो है रायपुर जिला पर महानदी पर बना हुआ है। नदी को कैसे याद रखेंगे, जो पहला शब्द है यही जो है नदी है, सोंढूर नदी, अरपा नदी, केलो नदी, और यहाँ पर लास्ट जो है राजीव समोदा, यह महानदी। महानदी लास्ट को आपको याद रखना है, महानदी रायपुर जिला पर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर नदी को भी जिला से कनेक्ट कर सकते हैं। सोंढूर आपका धमतरी है, अरपा बिलासपुर के मध्य से बहती है, बिलासपुर शहर, बिलासपुर जिला की जीवन रेखा कहते हैं अरपा नदी को। केलो रायगढ़ से, ठीक है, और राजीव आपका रायपुर से। तो इस तरह से चारों नदी परियोजना को भी आपको याद रखना है। तो हमने यहाँ पर वृहद परियोजना के बाद हमने देख लिया है इसके अलग अलग नामों को। ठीक है, कि 8 वृहद परियोजना कौन कौन सा है और 4 निर्माणाधीन परियोजना कौन कौन से। अन्य जो परियोजना है उसके विषय में भी हम आने वाले जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।